हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके काउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारा नया क्वेश्चन है आपकी डिमांड के साथ 54B। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आज इसको हम देखने वाले हैं कि इसका पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसके पहले आप सभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कि आप सभी के पास क्वेश्चन रहे, आप आराम से देख सको। बुक नहीं है कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो है ना, आप सभी सीख तो लोगे ना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, मैं आप सभी के लिए और अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। आप सभी की डिमांड जो पेंडिंग में है जिन बच्चों की भी, तो घबराओ मत, सभी की पूरी होगी। सबकी लाइन बाय लाइन मैं पूरी करने वाला हूं, कोई की भी बचेगी नहीं, ठीक है। सबकी डिमांड पूरी होगी। चलो, तो यहां पे मैं सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करता हूं। तो प्लान टू बी एप्रिशिएटेड 90,000। सेकंड वाले देखो, मैं सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूं, ठीक है। पहला वाला तो गुडविल का हो गया, तो 90,000 हो गया हमारा प्लांट। पहले कितना दिया हुआ था हमारे बैलेंस शीट में? 80,000। मतलब कि देखो बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, तो किस साइड ले आओगे? इस साइड, बाई एसेट, ठीक है। तो कितना हो गया? 10,000। जिन बच्चों को अगर अभी भी नहीं समझ में आता कि रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं अभी भी बेसिक से चल रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखो, अभी लिखो मत, पहले देख लो, फिर आराम से खुद ही आ जाएगा समझ के, ठीक। चलो, फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। क्या हो रहा है? एप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ता है तो किस साइड आता है? इस साइड। एसेट बढ़ता है तो इस साइड, एसेट घटता है तो इस साइड, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ता है तो इस साइड, लायबिलिटी घटता है तो इस साइड। समझ गए? उल्टा चलता है। चलो, यहां पे बाई लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो 10% देखो कितना दिया होता है? 90,000 दिया है, तो मतलब कितना हो गया? 9,000। चलो, यहां का हो गया। अब इधर चलते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है? स्टॉक इज ओवर वैल्यू। देखो, अंडर वैल्यू होता इधर आता, ओवर वैल्यू है तो इधर आएगा। चलो, टू स्टॉक, तो कितना हो गया? जितने से उतने से कर दो। 6,000 है, 6,000 इधर लिख दिया। फिर उसके बाद क्या रहा है? पेटेंट आर वैल्यूलेस, मतलब कि उसका वैल्यू 0 हो गया। एसेट क्या हो गया? घट गया। तो किधर ले आओगे? इस साइड, ठीक। घट रहा है ना, तो इधर आ गया पेटेंट। तो पेटेंट था कितना? 4,000। तो 4,000 से 0 हो गया, तो घट गया कितना? 4,000। चलो, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, देयर वॉज अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स मतलब देखो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, तो किस साइड आ गया? इस साइड, टू क्रेडिटर्स। चलो, कितना हो गया यहां पे? 4,000। अब क्या करेंगे? देखो यहां पे ऐड करेंगे, कितना आ गया? 19,000। तो यहां पे भी 19,000 ही रहेगा, है ना। चलो, उसके बाद टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस होता है तो किस साइड? इस साइड। प्रॉफिट होगा तो इस साइड। चलो, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 5,000 आ रहा है। 5,000 का अगर निकालोगे 3:2 में, तो कितना आ जाएगा? एक का आ जाएगा पहले आपका 3,000, दूसरे का आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले काम जो करते हैं वही करेंगे, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। दोनों जो हमारे नए ओल्ड पार्टनर है उनका, ठीक है, कैपिटल लिख लेंगे। तो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। तो एम और एन का लिख लेते हैं। तो कितना है? 1,50,000 और 70,000 है, ठीक है। चलो, तो ये काम हो गया सबसे पहले, सिर्फ 70,000, ठीक। चलो, यहां पे डैश लगा दो। उसके बाद यहां पे जितना पार्टनर कैश ला रहा है वो लिख लेते हैं। तो कितना ला रहे थे ये? 60,000, ठीक है। 60,000 यहां लिख लो। फिर उसके बाद कितना वो गुडविल ला रहे हैं? गुडविल ला रहे थे वो 40,000, ठीक है। 3:2 में था। 3:2 में वो गुडविल ला रहे हैं 40,000। तो कितना हो गया? 24,000 और 16,000, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या था? बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तो कितना दिया हुआ था? 5,000। 5,000 को 3:2 में बांटोगे कितना हो जाएगा? 3,000 और 2,000, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या है? रिजर्व्स हैं और गुडविल दिया हुआ है। पहले गुडविल लिख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे टू गुडविल, तो गुडविल हमारा राइट ऑफ कर रहे हैं। तो 20,000 है, 3:2 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 12,000 और 8,000, ठीक है। आप सभी को तो मैंने सिखाया ही है कि कैसे किस रेशियो में कैसे बांटते हैं ना। अगर अभी तक नहीं जानते हो, पुरानी वीडियोस देख लो। फिर भी ना आए तो सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए आ जाएगी, घबराओ मत, ठीक है। चलो, फिर देखो यहाँ पे हमें कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर 4 जरूर से पढ़ना। 20% ऑफ रिजर्व इज टू बी ट्रीटेड एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स।
ठीक है। जितना 20% हमारा रिजर्व है वो डाउटफुल डेब्ट एज ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करें, 20% हटा दो। जैसे कि हमारा दिया वो कितना था 10,000, 10,000 का 20% मतलब कि 2,000, 2,000 हटा दो, 8,000 जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दो, बस इतना से काम करेंगे। चलो, तो यहाँ पे बाय रिजर्व्स, ठीक है, 8,000 है मतलब 3/5 2/5 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 और ये 48 मतलब 4,800 और 3,200, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें करना ही क्या है, अब ऐड कर लो, बस सीधा सा काम रहेगा, ऐड कर लेंगे। 800 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे ऐड कर लो 4 3 7 11 हो गया। चलो 1 5 6 7 8 और ये 1,81,800, ठीक। अब उसके बाद इधर ऐड कर लेते हैं 200, ठीक है। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 1 कैरी हो गया, 7 8 8 9, ठीक। 60,000 इधर। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखना, यहाँ पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली चीज गलती नहीं चाहिए, वहां पे ध्यान दो, ठीक। चलो फिर उसके बाद टू बैलेंस CD, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,69,200 और यहां इससे माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना दिया हुआ है, ठीक है 83,200। सही है। फिर 60,000 यहाँ पे बैलेंस कुछ नहीं दिया है तो इधर लिख लोगे, तो यहाँ पे वही चीज सेम इधर भी लिख लो, ठीक है। बाकी गलतियां होती हैं तो उनसे गलती से हम सीखते हैं। चलो अब देखते हैं बैलेंस शीट। तो अब देखते हैं बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में हमारा नया कैपिटल जो आया, एडजस्टेड कैपिटल, जो हमने एडजस्ट किया था न्यू कैपिटल हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो वही कैपिटल लेके जाएंगे। चलो तो यहाँ पे कौन कौन है, MNO, ठीक है, 3 पार्टनर थे, उन सभी का कैपिटल हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो कितना दिया हुआ था इनका 1,69,800, ठीक है, पहले वाले का था तो 1,69,800। दूसरे का कितना था 83,200। फिर तीसरे का तो हमारा 60,000 तो था ही, ठीक है, इतना हो गया। चलो पहले लायबिलिटी साइड ही कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट उसके बाद दिया था बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे 30,000 पहले थे, अनरिकॉर्डेड वाले 4,000 और थे, ठीक है, उनको भूलना नहीं। चलो तो क्रेडिटर्स हमारे हो गए 30,000 प्लस 4,000 और, ठीक है, अलग से दिखा देते हैं इसमें 34,000 ये हो गया। बिल्स पेबल में कुछ भी नहीं हुआ था तो बिल्स पेबल डायरेक्ट लिख देंगे। तो कितना दिया हुआ था 20,000। चलो 20,000 ये पूरा ये हो गया। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मैंने कहा था कि ये पहले हमारे बैलेंस शीट में था तो उसको पहले भी लिख लेंगे, ठीक। 3,000 ये हो गया। फिर उसके बाद रिजर्व्स हम लेके जाएंगे नहीं, तो मतलब इधर का काम हमारा हो गया है, ठीक है, इधर का काम कंप्लीट है। फिर देखते हैं इधर बैंक। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस साइड एसेट में बैंक। देखो 10,000 हमारा पहले दिया हुआ था, 60,000 कैपिटल लेकर आया था हमारा पार्टनर, और साथ ही साथ और कितना लाया था 40,000। तो 40,000 को भी लिख लेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे। ऐड कर लो पूरा तो कितना आ गया 1,10,000, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है डेटर्स। डेटर्स भी देखो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। देखो कैसे, यहाँ पे डेटर्स हमारे 40,000 के हैं, ठीक, 40,000 लिख दिए। फिर इसके बाद जो प्रोविजन है ना 1,000 की जगह 3,000 आप माइनस करोगे। क्यों 3,000 माइनस करोगे, अरे वही हमारा जो प्रोविजन फॉर डेटर्स हमारा 20% बनाए थे ना, किससे, रिजर्व से लेके, बस वही लेके ऐड कर दिया यहाँ पे, माइनस कर लेंगे। फिर यहाँ से 37,000 प्रोविजन में ऐड करेंगे, डेटर से माइनस करेंगे, याद रखना, ठीक। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, स्टॉक। स्टॉक भी हमारा ओवर वैल्यू था ना 6,000 से, तो चलो स्टॉक जो है कितना दिया हुआ है हमारे बैलेंस शीट में 40,000, ओवर वैल्यू है 6,000, मेन कितना गया 34,000, ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, प्लांट हमारा क्या हो रहा था, एप्रिशिएट हो रहा था, 90,000 पे हो गया था, ठीक है। तो प्लांट हमारा 10,000 तो बढ़ गया, तो यहाँ पे 90,000 डायरेक्ट लिख लो क्योंकि हमारे एडजस्टमेंट में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पेटेंट हमारा वैल्यूलेस हो गया। फिर लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 10% बढ़ गया, मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग जो आपका है वो 99,000 हो गया, समझ गए, ठीक है। 10% मतलब 9,000 बढ़ा, 90,000 प्लस 9,000 कितना हो गया 99,000 हो गया, ठीक है। फिर देखो गुडविल, अब गुडविल तुम्हारा राइट ऑफ हो चुका है। अब बाकी हमने जो यहाँ पे गुडविल हमें नया पार्टनर ला के दिया वो सारी चीजें तो हमने यहाँ पे लिख ली पहले भी। तो यहाँ हमारा सम करोगे ना तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3,70,000, ठीक है। अब इसको सम कर लेना,
आएगा दोनों तरफ 3,70,000 और यहाँ पे भी 3,70,000। ठीक है, तो कहीं भी डिफिकल्टीज हो, कहीं भी आप अटक रहे हो, कहीं भी आप भटक जा रहे हो, कहीं नहीं समझ में आ रहा हो, तो मुझसे आके जरूर से पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। मैं कभी भी, आप जब भी पूछ लोगे ना, आप सभी के लिए फ्री हूँ हमेशा। आप जब भी चाहोगे क्वेश्चन, मैं हर समय आप सभी को देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।